हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीवर्क क्लासेस में। मध्य प्रदेश की श्रृंखला के अंतर्गत हम अगला टॉपिक जो आपके लिए लाए हैं वो है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मिट्टियों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हम बात करते हैं मिट्टी की यानी मृदा की। मृदा क्या होती है? तो मृदा जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो ध्यान देना, ये वह प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाया जाता है, जो कि वायु, जल और आंतरिक क्रियाओं द्वारा क्या होता है? पोषित होता है। ये वह प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है और वायु, जल और पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं जैसे कि ज्वालामुखी, इनके द्वारा क्या होता है? पोषित। यानी कि इनमें जो पाए जाने वाले खनिज तत्व हैं वो इन्हें कहां से प्राप्त होंगे? इन्हीं सब चीजों से उन्हें खनिज तत्व प्राप्त होते हैं मिट्टी को। फिर बात करें इस ऊपरी परत वाली जो मिट्टी है उस पर हम कृषि कार्य करते हैं, वन रोपण करते हैं और अन्य आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो सारे क्रियाकलाप हम इसी मिट्टी की परत पर करते हैं। तो ये रही चर्चा आपकी मृदा के बारे में। हम चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश में मिट्टियों का स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में मिट्टियों की स्थिति। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिट्टियां, वैसे अगर पूरे भारत की हम बात करें तो मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, परंतु मध्य प्रदेश में उन 8 में से केवल 5 प्रकार की मिट्टियां हमें देखने को मिलती है। वैसे उन 8 में से यहाँ पर 4 हैं और एक मिट्टी जो हमारी है वो है मिश्रित, जो कि उन 8 का एक हिस्सा नहीं है। ये कई मिट्टियों का मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली मिट्टी हमारी सबसे अधिक जो मात्रा में पाई जाती है वो है काली मिट्टी। दूसरी है जलोढ़ मिट्टी, जो कि जल वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। तीसरी है लाल पीली मिट्टी। चौथी है मिश्रित मिट्टी और 5वीं है लेटेराइट मिट्टी। तो ये रही हमारी 5 मिट्टियां जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में अगर देखा जाए, इसके कई नाम होते हैं। काली मिट्टी को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती इसमें अधिक होने के कारण इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसे भर्री मिट्टी कहा जाता है। भर्री मिट्टी क्योंकि इसका जो प्रकृति है वो भुरभुरी होती है, यानी कि इसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो इस मिट्टी को क्या बोलते हैं हम? भर्री मिट्टी। फिर इसे क्या कहा जाता है? कोप मिट्टी। इसे कोप मिट्टी भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है चेरनोजम मिट्टी। दोस्तों, यहां पर ध्यान देना, इसे चेरनोजम मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कैल्शियम की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इस मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। तो ये विभिन्न इसके नाम हो जाते हैं काली मिट्टी के। फिर हम बात करें निर्माण की। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों, इस मिट्टी का निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टानों के अपर्दन के द्वारा। जब बैसाल्ट चट्टानों को कई प्राकृतिक कारकों के द्वारा या मानव के कारकों के द्वारा, जैसे कि आपकी वायु, जल, इनके द्वारा जब मिट्टी का अपर्दन होता है, बैसाल्ट चट्टानों का अपर्दन होता है और ये अपर्दन के कारण जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी कही जाती है कौन सी? आपकी काली मिट्टी। अब ये बैसाल्ट चट्टानें कैसे बनेंगी? ये भी महत्वपूर्ण बात है। ये जो बैसाल्ट चट्टान है ये कहां से बनती हैं? तो दोस्तों, ये बैसाल्ट चट्टानें बनती हैं ज्वालामुखी के निकलने से। जो ज्वालामुखी का लावा होता है उस लावे के द्वारा, जब ज्वालामुखी का उद्बोधन होता है तो उसके द्वारा जो लावा निकलता है उस लावे से निर्मित होती हैं बैसाल्ट चट्टानें। यानी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के उद्बोधन से ही आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्बोधन से हो रहा है, इसीलिए इस मिट्टी में जीवाश्म की कमी पाई जाती है। जीवाश्म की कमी इसमें देखने को मिल जाएगी आपको। जीवाश्म की कमी होने के कारण इसमें ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की भी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस भी क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से निकलेगा और वहां पर किसी भी जीव के अवशेष वहां पर नहीं मिलते हैं, इसलिए इनमें इन सब की कमी देखने को मिलती है। हम आगे बात करें तो आगे देखें इसका क्षेत्रफल।
दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो है 47% हिस्सा, यानी मध्य प्रदेश के 47% हिस्से पर हमें मिट्टी देखने को मिलती है, वो है काली मिट्टी, जो कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है काली मिट्टी। बात करें विस्तार की, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार आप मैप में देख रहे होंगे। काली मिट्टी का जो विस्तार है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो पूरा का पूरा हिस्सा काली मिट्टी का ही हिस्सा है। और काली मिट्टी जो है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार साधारण काली, दूसरा है गहरी काली और तीसरा है छिछली काली। यानी ये ज्यादा गहरी है, ये थोड़ी मीडियम गहरी है और ये बिल्कुल कम गहरी है। उसका रंग जो है वो काले के आधार पर। साधारण काली जो हमें देखने को मिलेगी, ये काली मिट्टी कहां देखने को मिलेगी, ये मिलेगी हमारे मालवा वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये मालवा वाले क्षेत्र में हमें साधारण काली मिलेगी। गहरी काली में चलें तो कहां मिलेगी, नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र, वहां पर हमें मिलेगी गहरी काली। और जो सतपुड़ा का क्षेत्र है, सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, वहां पर हमें देखने को मिलती है छिछली काली। तो यहां पर आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, साधारण काली मालवा में, गहरी काली नर्मदा क्षेत्र में और छिछली काली सतपुड़ा क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में हमें अलग अलग प्रकार की काली मिट्टी के प्रकार देखने को मिलते हैं। चलते हैं हम आगे जब चलेंगे तो देखिए यहां पर भी विस्तार में बता देता हूं। मालवा का पठार में ये पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी का भी जो पश्चिमी क्षेत्र है, देखिए नर्मदा सोन घाटी यहां से स्टार्ट हो रही है, पर इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर हमें काली मिलेगी, पूर्वी क्षेत्र में काली नहीं होती है। निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का ही हिस्सा है। निमाड़ क्षेत्र का जो हिस्सा है वहां पर भी हमें काली मिट्टी देखने को मिल जाती है। तो यह आपका विस्तार हो गया। अब बात करते हैं इसकी अधिकता, यानी किन तत्वों की अधिकता इसमें पाई जाती है। तो दोस्तों आयरन की अधिकता होती है, चूना इसमें अधिक होता है और कैल्शियम अधिक होता है। आयरन, चूना और कैल्शियम तत्वों की अधिकता इस मिट्टी में पाई जाती है। बात करें कमी की, किस तत्व की कमी, तो यहां पर कमी में याद रखिए एनपीके। कौन से, ये 3 तत्व हैं, एनपीके तत्वों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और मैंने बता दिया आपको जीवाश्म, इनकी क्या है इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। फिर बात करें हम फसल, किस प्रकार की फसल की पैदावार इस मिट्टी में होती है, तो यहां पर फसल की बात करिए। देखिए कपास यहां पर ज्यादा होता है इस मिट्टी में, इसी कारण इस मिट्टी को हमने कहा था कपासी मिट्टी। कपास ज्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए यहां पर एक बात का और ध्यान रखना, कपास अधिक होता है, इसीलिए जो आपका निमाड़ क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र में खंडवा और खरगोन, यहां पर कपास की खेती ज्यादा होने के कारण इन जिलों को क्या कहा जाता है, सुनहरा जिला, सुनहरे जिले। तो महत्वपूर्ण है आपका सुनहरे जिले, क्यों, क्योंकि सुनहरा इनका रंग होता है कपास का। तो सुनहरे जिले कौन कौन से, खंडवा और खरगोन, इन्हें कहा जाता है सुनहरे जिले। अगली फसल इसमें बात करें तो सोयाबीन यहां पर होता है, मूंगफली होती है और गेहूं की भी कुछ मात्रा, अधिकांशतः गेहूं हमें नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये फसल की बात की हमने। अब हम बात करते हैं इस मिट्टी के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। इस मिट्टी में क्या खास है, कुछ बातें खास हैं जो इसको विशेष बनाती हैं। जैसे ये इसको कहा जाता है श्वेता जुताई वाली मिट्टी। इसे क्या कहा जाता है, श्वेता जुताई वाली मिट्टी। श्वेता जुताई का अर्थ क्या है, देखिए श्वेता जुताई का अर्थ है, मान लेते हैं हम ये काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी का स्वरूप इस तरह का होता है कि जैसे ही इसमें पानी की कमी होती है, इस मिट्टी को जब पानी कम मिलता है तो इस मिट्टी का जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत में दरारें पड़ने लगती हैं। इसकी ऊपरी परत में कई हमें दरारें देखने को मिल जाएंगी, और ये जो दरारें हैं इनसे क्या होता है, दरारों के कारण जो इसकी केस नली है, केस नली यानी भूमि से जो जमीन के नीचे से ये पृथ्वी के ऊपर की तरफ जो है पानी खींचती है, केस नली, जब ये दरारें पड़ेंगी तो नीचे वाली जो केस नली है वो टूट जाती हैं, और केस नली टूटने से जमीन के नीचे का पानी नीचे बना रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा जहां पर की धूप पड़ रही है, जहां पर पानी की कमी है, वहां पर वो सूखा रहेगा। इससे ये रहेगा कि जमीन के अंदर वाला पानी अंदर ही बना रहेगा। तो इसे क्या कहा जाता है, श्वेता जुताई वाली मिट्टी।
और इसीलिए इसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपने अंदर पहले से पानी को संजो के रखती है। जब पानी को संजो के रखेगी तो बाद में इसको पानी की कम जरूरत पड़ेगी। आगे बात करें जल योजन क्षमता। जल योजन क्षमता आप जानते हैं कि जल को अपने अंदर ग्रहण करके रखने की जो क्षमता है उसे कहा जाता है जल योजन क्षमता। तो इसकी जल योजन क्षमता भी क्या है, बहुत अच्छी होती है। रंग की बात करें, इसका रंग हमने देखा काला होता है, और काला रंग किसके कारण होता है, तो काला रंग होता है इसका एक पदार्थ है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। दोस्तों आगे चलें तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर दो तथ्य दिए हैं। ये मिट्टी जब इसमें पानी की अधिकता होती है, यानी पानी आप ज्यादा डालेंगे तो ये मिट्टी कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। तो यहां पर देखिए, ध्यान रखिए, पानी की अधिकता के कारण, पानी की अधिकता से ये मिट्टी फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। साथ ही अगर इस मिट्टी में पानी की कमी रहेगी तो ये मिट्टी कैसी हो जाएगी आपकी, ये सिकुड़ जाएगी। अगर पानी की कमी इस मिट्टी में रहेगी तो ये मिट्टी सिकुड़ जाती है। तो पानी की अधिकता से मिट्टी फूल जाती है और पानी की अधिकता कमी से सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण ही इसमें दरारें पड़ती हैं और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, काली मिट्टी का टॉपिक। एक बार आप मैप में सारी मिट्टियों का जो विवरण है वो देख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी हमें उत्तरी क्षेत्र में मिलेगी, काली मिट्टी पश्चिमी क्षेत्र में मिल रही है, मिश्रित मिट्टी अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र, लाल पीली मिट्टी रीवा पन्ना का क्षेत्र, और लेटराइट मिट्टी आपका ये जो दक्षिणी क्षेत्र है जहां पर छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट का एरिया आ जाएगा, वहां पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगली मिट्टी जो हमारी है वो है हमारी अगली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर या दूसरी जो मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। देखिए कौन से क्षेत्र में मिलती है ये मिट्टी, चलते हैं हम। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ये हमें देखने को मिलती है। यानी कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये आपका जो मध्य भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। मध्य भारत में जिले कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत, तो देख लीजिए, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, भिंड और मुरैना। उसके अलावा देखिए आगे आपका ग्वालियर और शिवपुरी। तो यहां तक का जो क्षेत्र है, शिवपुरी का पूरा क्षेत्र नहीं आएगा, शिवपुरी का जो कुछ क्षेत्र है वो इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, तो ये मिट्टी यहां पर पाई जाएगी। अच्छा देखिए, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो मुख्यतः ये कौन से क्षेत्र में मिलेगी हमें, चंबल वाले क्षेत्र में। इसके अलावा ध्यान देना, बहुत ही कम बुक्स में और कम जानकारी में आपको देखने को मिलेगा, नर्मदा क्षेत्र में भी कुछ जगहों पर आपको जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिल जाएगा। बुक्स में ये दिखाया नहीं जाता है क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। तो ये मिट्टी का मुख्य जो विस्तार है वो चंबल नदी के घाटी पर है और कुछ मात्रा में कहां पर है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं इस मिट्टी के बारे में। तो यहां पर देखें आप आगे, सबसे पहले बात करें इस मिट्टी का निर्माण। अच्छा, मिट्टी के बारे में देखें, कछारी मिट्टी इसको कहा जाता है ना, इसको और दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो नदियों के द्वारा जो अवसाद या फिर उसके द्वारा जो गाद बहाकर लाई जाती है, उस गाद के एक जगह पर जमा होने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में इसका निर्माण कहां पर हुआ, तो यमुना नदी का जो मैदान है मध्य प्रदेश में, जो यमुना नदी का क्षेत्र है, यमुना नदी कहां से निकली हुई है, ये वाला क्षेत्र से, यहां से। तो ये वाला जो एरिया मध्य प्रदेश में यमुना का मैदान कहलाएगा, इसके भाग में जो निक्षेप जमा हुए उन्हीं से हुआ है मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। कितने क्षेत्रफल पे मिलेगी, तो मध्य प्रदेश में 3% क्षेत्र जो है वो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। बात करें किन तत्वों की अधिकता रहेगी, तो पोटास की अधिकता होती है और पोटास की अधिकता के कारण ही ये मिट्टी मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। किन तत्वों की कमी पाई जाएगी, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ध्यान देना दोस्तों, भारत की अधिकांश जो मिट्टियां हैं उन सभी में आपको इन दो तत्वों की कमी देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर कभी पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की या भारत की अधिकांशतः मिट्टियों में इन दो तत्वों की कमी देखने को मिलती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। फसल की बात करें तो मोटे अनाज इसमें होते हैं। तिलहन के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्यतः यहाँ पर क्या होती है, सरसों की पैदावार अच्छी होती है। तिलहन के रूप में सरसों,
और इसीलिए जो हमारा मध्य भारत का क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, सरसों के उत्पादन के कारण ही सरसों की हांडी इसे कहा जाता है। सरसों की हांडी इस क्षेत्र को कहा जाता है, सरसों की हांडी। इसके बाद यहां पर होता है और क्या, गेहूं का जो उत्पादन है वो भी होता है। गन्ना कहां पर होता है इसमें, तो गन्ना दो क्षेत्रों में, एक तो ग्वालियर और दूसरा शिवपुरी। ग्वालियर और शिवपुरी के क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन भी इसमें किया जाता है। विस्तार हम देख भी चुके हैं, एक बार देखिए मध्य भारत का पठार, जहां पर ये आपके जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इस क्षेत्र में अवनाली का अपर्दन होता है। जो आपका मध्य भारत का क्षेत्र है यानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, यहां पर होता है अवनाली का अपर्दन। यहां से एक नदी जाती है, देखिए यहां से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं चंबल। चंबल नदी जब यहां से निकलती है तो ये जो मिट्टी है इसमें गहरे गहरे नालियां बनाती हुई जाती है, और जब नदी के द्वारा नालियों के रूप में मिट्टी को बहा के ले जाया जाता है, उस प्रकार के अपर्दन को कहा जाता है अवनाली का अपर्दन। ये नालियां जब बनती हैं तो गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, और इन गड्ढों को ही वहां पर क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। और इन बीहड़ में वहां पर कौन रहता है, दस्यु रहते हैं। आपने सुने भी होंगे चंबल के डाकू, आपने सुने होंगे। तो ये चंबल के डाकू कहां पर रहते हैं, ये दस्यु वाला जो आपका अवनाली का अपर्दन होता है मध्य भारत के क्षेत्र, यहां पर ये निवास करते हैं। ये अवनाली का अपर्दन करता कौन है, चंबल नदी करती है। इसी कारण ये जो अवनाली का अपर्दन होता है, क्योंकि यहां पर गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी को ये बहा के ले जाती है अपने साथ, तो इसमें कृषि जो कार्य है वो नहीं हो पाता। यहां जो किसान है वो इसमें कृषि कार्य नहीं कर पाते, इसीलिए इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु। वहां के किसानों के लिए ये जो नदी है, ये जो चंबल नदी है, ये क्या करती है, रेंगती हुई मृत्यु का कार्य करती है। ये जो अवनाली का अपर्दन होता है ये क्या है, एक तरह का रेंगती हुई मृत्यु है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रेंगती हुई मृत्यु का ये काम करती है। फिर हम चलते हैं आगे चलें तो आते हैं इसके प्रकार। जलोढ़ मिट्टी के प्रकारों में 3 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी 2 प्रकार, बांगर और खादर। पर हम यहां पर एक और प्रकार पढ़ेंगे, भावर भी एक इसका प्रकार होता है। जो पहला प्रकार है बांगर मिट्टी, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी बहुत पुरानी हो चुकी होती है उसे हम कहते हैं बांगर मिट्टी। जो नई जलोढ़ यानी नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी बहाकर लाई जाती है उस नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, और इसी को हम कछारी मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। फिर तीसरा प्रकार है भावर। ऐसी जलोढ़ मिट्टी जिस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा ज्यादा होगी उस जलोढ़ मिट्टी को हम भावर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए हम आगे चलते हैं। अगली मिट्टी जो आपकी है वो कौन सी है, लाल और पीली मिट्टी। चलिए चलते हैं हम अगली मिट्टी लाल और पीली मिट्टी पर। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो तीसरी मिट्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी लाल और पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण रवेदार और कायांतरित चट्टानों के अपर्दन के द्वारा होता है। अब ये रवेदार जो चट्टानें हैं, जैसे कि वो चट्टानें जिनमें कि कुछ क्रिस्टल के रूप में पदार्थ पाए जाते हैं, यानी जो मिट्टी है वो क्रिस्टल के रूप में होती है, वो रवेदार चट्टानें हैं। और कायांतरित यानी वो चट्टानें जो कई दिनों तक, यानी अग्नेय चट्टानें जब कई दिनों तक दबी होती हैं तो कई कारकों के द्वारा जब वो परिवर्तित हो जाती हैं, तो जिन चट्टानों में परिवर्तित होती हैं उन्हें कहा जाता है कायांतरित चट्टानें। मध्य प्रदेश में इनका जो निर्माण होता है वो बस्तर की पहाड़ी क्षेत्र से और मैकल के पर्वत क्षेत्र से जो अपर्दन होता है उस मिट्टी का, वो उस मिट्टी से निर्माण होता है हमारी लाल और पीली मिट्टी का। इसका जो रंग देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें लाल और पीला। तो दोस्तों इसका जो लाल रंग है वो होता है लोहे ऑक्साइड या कहें कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, और इसका जो पीला रंग होता है वो होता है इसमें जल योजन क्षमता ज्यादा होने के इसमें जल की मात्रा ज्यादा जब हो जाती है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अब जल योजित क्षमता मतलब यह है कि जल योजित यानी कि आपका ये मान लो लाल मिट्टी है और इस लाल मिट्टी में मैंने पानी डाल दिया। इसमें पानी डालने के बाद इसका जो लोहे ऑक्साइड पदार्थ है वो कहां पहुंच जाएगा, मिट्टी के नीचे पहुंच जाएगा। ये क्या हो रहा है आपका, लोहे ऑक्साइड। जब लोहे ऑक्साइड जमीन के नीचे आ जाएगा तो ये जो लाल मिट्टी है वो कैसी दिखने लगेगी, हमें काली पीली मिट्टी के रूप में दिखने लगेगी। बात करें तत्वों की तो यहां पर
तत्वों की जो अधिकता पाई जाती है इसमें लोहे तत्व ज्यादा पाया जाता है और सिलिका ज्यादा पाया जाता है। देख रहे हैं हम लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही उसका रंग लाल है, इसका मतलब लोहे तत्व ज्यादा है। और कौन सा तत्व हो जाएगा, सिलिका तत्व जो है वो ज्यादा पाया जाता है। कमी किस चीज की है, तो इसमें कमी मिलेगी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। फसल इसमें धान या चावल होती है और अन्य मोटे अनाज होते हैं। मुख्यतः जो फसल है वो है धान या चावल, और अन्य फसल में आता है मोटे अनाज जैसे कि ज्वार और बाजरा और मक्का वगैरह। बात करें इसके विस्तार की, इस मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है और बघेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर हमें देखने को मिल जाता है। जैसे ये ऊपर वाला जो एरिया है ये हमें मिलेगा क्या, बुंदेलखंड, और नीचे वाला जो एरिया है ये हमें मिलेगा बघेलखंड क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी ये मिट्टी। इसमें जिले कौन कौन से आ जाएंगे, तो रीवा, पन्ना, मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल का कुछ क्षेत्र। तो ये रही आपकी लाल और पीली मिट्टी। अगली मिट्टी जो हमारी है मध्य प्रदेश में वो है मिश्रित मिट्टी। दोस्तों मिश्रित मिट्टी जो है वो किस किस का मिश्रण है, तो लाल और पीली मिट्टी, इसके साथ में जब काली मिट्टी मिल जाएगी तो मिश्रण हो जाएगा, उसे कहेंगे हम मिश्रण या मिश्रित मिट्टी। ये कहाँ मिलेगी, तो ये काली मिट्टी और लाल पीली के बीच का हिस्सा। जब एक साइड से लाल पीली और एक साइड से काली मिट्टी आएगी तो जो बीच का क्षेत्र बनेगा वो किसका क्षेत्र बनेगा, मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र बनेगा। इसमें किन तत्वों की अधिकता मिलेगी, तो इसमें लोहे जो है उसकी अधिकता मिलेगी, लाल पीली होने के कारण एल्यूमिनियम मिलेगा और चूना। लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की अधिकता पाई जाती है। कमी किसकी मिलेगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। और इसमें फसल होती हैं गेहूं, धान और तिल यानी तिली। ये जो फसलें हैं आपकी ये इस मिश्रित मिट्टी में देखने को मिलेंगी। दोस्तों अंतिम जो आपकी मिट्टी रहती है वो है आपकी लेटेराइट मिट्टी। तो चलिए देखते हैं हम लेटेराइट मिट्टी को। ये मिट्टी हमारी जो है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मिलेगी हमें देखने, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा जो है जो कि छिंदवाड़ा, कुछ सिवनी, कुछ बैतूल और कुछ आपको बालाघाट का क्षेत्र मिलेगा, यहां पर मिलेगी लेटेराइट। बात करते हैं इसके निर्माण की, तो मानसूनी जलवायु जो है जब ज्यादा आर्द्र हो जाती है और ज्यादा शुष्क हो जाती है, तो मानसूनी जलवायु के ज्यादा आर्द्रता और ज्यादा शुष्कता के कारण इस मिट्टी का जो मिट्टी जो है वो कैसी मिट्टी बन जाती है, लेटेराइट मिट्टी। तो इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण। इसका जो नाम है वो लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। ईंट इसी क्यों ईंट इसको कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो रंग है और इसका जो प्रकृति है वो एक ईंट की तरह होता है। उसका रंग भी आपको वैसे ही मिलेगा, भुरभुरी टाइप में मिलेगी, लाल उसका कलर मिलेगा आपको इस तरह का। बात करते हैं रंग की, तो लाल रंग इसका होता है किसके कारण, लोहे ऑक्साइड के कारण। पर हमेशा ये मिट्टी आपको लाल ही नहीं मिलेगी, अलग अलग जगह इस मिट्टी का जो रंग है वो अलग अलग होता है। जैसे कि इसको सफेद मिट्टी के रूप में भी कहीं कहीं देखा जाता है। सफेद मिट्टी किस पदार्थ के कारण होगी, केओलिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग सफेद होता है। बात करें तत्वों की अधिकता, लोहे की अधिकता होती है एल्यूमिनियम और सिलिका, इन तत्वों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में। और कमी देखने को मिलेगी ह्यूमस, नाइट्रोजन और चूना की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। ठीक है, चूना की कमी मिलती है, इस कारण से इसकी जो उर्वरता शक्ति है वो क्या है, कम होती है। विस्तार मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और कहीं कहीं मात्रा में सिवनी में भी देखने को मिल जाती है मिट्टी। फसल की बात करें तो इसमें अधिकांशतः बागवानी फसलें होती हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि इस मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं, बागानी फसलें होती हैं, जैसे कि चाय, कॉफी और कहवा। इसके अलावा काजू, इलायची और कुछ अन्य मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, मक्का और बाजरा। इसका जो स्थानीय नाम है, अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि लाल बलुई मिट्टी, इसको भाटा या भट्टा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए ध्यान रखिए, इसको कैसे याद रखोगे, भट्टा किसका लगता है, ईंटों का भट्टा, तो ईंटों के भट्टे से हम याद रखेंगे। इसको यहाँ पर ईंट भी कहा जा रहा है और इसको भट्टा मिट्टी के नाम से भी जाना जा रहा है। फिर लाल और भूरी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो ये हो जाता है इसका स्थानीय नाम। आगे हम चलें इसके प्रकार पर। इस मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। इसको भूजलीय लेटराइट मिट्टी होता है, दूसरा प्रकार इसका है गहरी लाल लेटराइट मिट्टी और तीसरा प्रकार है सफेद लेटराइट। बात करें हम पहले प्रकार पर,
भूजलीय मिट्टी है, मतलब इस मिट्टी में ऐसी लेटराइट मिट्टी जिसमें कि जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका जो लोहे ऑक्साइड तत्व है वो ज़मीन के नीचे पहुंच जाता है। इस कारण इसकी जो उर्वरता शक्ति है वो अधिक होती है। अगली मिट्टी है गहरी लाल मिट्टी, गहरी लाल लेटराइट मिट्टी जिसमें कि लोहे ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है और साथ साथ में पोटास की मात्रा भी देखने को मिलती है। इसकी उर्वरता कम होती है, पिछली मिट्टी से इसकी उर्वरता क्या है, कम होती है। और तीसरी मिट्टी है हमारी सफ़ेद लेटराइट मिट्टी जिसमें पदार्थ कौन सा है, क्योलिन, हम पहले भी देख चुके हैं और इसकी उर्वर शक्ति सबसे कम होती है। दोस्तों अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए लेटराइट मिट्टी के प्रकारों को उर्वरता शक्ति के आधार पर क्रम से जमाइए, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है आपकी भूजलीय मिट्टी, दूसरी है गहरी लाल लेटराइट और तीसरी सबसे कम है यानी कि बिल्कुल कम उपजाऊ है आपकी सफ़ेद लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर दिया है मध्य प्रदेश की मिट्टियों का पूरा संपूर्ण जो कवर है आपका वो इसमें हो चुका है और आपको मैप भी दिख रहा है, संपूर्ण जो मिट्टियां हैं वो आपकी कवर हो चुकी हैं। दोस्तों अब आपका काम है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।